खस्ता हाल सड़क के विरोध में यूथ कांग्रेस के साथ ग्रामीणों का विरोध। सड़क पर ही दरी बिछाकर दिया धरना, किया चक्का जाम। आपको बता दें कि जिले के मऊगंज में खस्ता हाल सड़क के विरोध में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ ग्रामीणों का भी गुस्सा फूट पड़ा। पिछले 3 वर्षों से सड़क की समस्या से ग्रामीण परेशान थे, जिसके चलते आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर बीच सड़क पर ही दरी बिछाकर बैठ गए और चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक सड़क के निर्माण कार्य कराए जाने का उन्हें ठोस निर्णय नहीं मिलता, उचित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक उनका ये अनशन जारी रहेगा। जिले के मऊगंज स्थित 5 किलोमीटर का बरहाटा से पतियारी मार्ग सीधी और रीवा जिले के लिए जाता है। इसके साथ ही ये सड़क छत्तीसगढ़ को भी जोड़ती है। लेकिन इस 5 किलोमीटर सड़क की हालत इतनी दयनीय है कि जब कोई अपने घर से निकलता है और बाजार की ओर जाता है तो ये डर रहता है कि वो वापस लौट कर आएगा भी या नहीं। इस खस्ता हाल सड़क को लेकर कई बार लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित अधिकारी और स्थानीय नेताओं को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक उनकी समस्या का हल नहीं निकल पाया है। सड़क की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा क्षेत्र के अन्य समस्याओं को लेकर आए दिन नौटंकी की जाती है, लेकिन उनका इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद उन्हें इन खस्ता हाल मार्ग के संबंध में कोई ठोस कदम उठाने की बात नहीं कही गई, जो बड़े ही शर्म की बात है। क्षेत्र के जिन लोगों ने उन्हें मतदान किया है उन सभी के लिए शर्म की बात है कि जनता को इस तरह का जनप्रतिनिधि कभी नहीं चुनना चाहिए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में इस 5 किलोमीटर की जर्जर सड़क में जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिससे कि लोगों के आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के लोगों द्वारा इस खस्ता हाल सड़क के बारे में संबंधित अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक समस्या का कोई भी हल नहीं निकला है। करीब 15 दिन पूर्व एसडीएम ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस सड़क का निर्माण कार्य करा दिया जाएगा, लेकिन अब तक इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क की समस्या का निराकरण नहीं किया जाता, तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में विश्वनाथ मिश्रा, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अंश। और अगर तत्काल नहीं बनाया जा रहा तो इसका मेंटेनेंस करवा दिया जाए। इस संबंध में हमने यूथ कांग्रेस के हमारे साथी आज से 10 से 15 दिन पहले एसडीएम महोदय से मिले थे। उन्होंने आश्वासित किया रहा कि इस रोड को हम बना देंगे। हम लोगों ने भी कहा था कि हम लोग किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आज 15 दिन होने को आए, एसडीएम महोदय द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का कुछ कार्य न किया गया और ना किसी को आदेशित किया गया। तो हम लोग अब धरने के लिए बाध्य हैं, चक्का जाम के लिए बाध्य हैं। तो इसके अलावा अब कोई दूसरा विकल्प हम लोगों के पास है नहीं। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग ये चक्का जाम किए हुए हैं। ये कार्यक्रम आपका कब तक चलेगा? ये जब तक ये इस मामले का निराकरण नहीं होता, ये बरहटा रोड का निराकरण नहीं होगा, ये गड्ढे, ये जो रोड कमीशन की भेंट चढ़ गई, जब तक इस संदर्भ में फाइनल बात नहीं होती या हमको लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक निरंतर ये चक्का जाम हम लोग करेंगे। इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? देखिए, इसमें ये जो ये रोड बनाई गई थी, ये अभी जो मुझे जानकारी है तो ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इसकी गुणवत्ता सही नहीं थी, जिसके कारण यह रोड 1.5 साल हुए हैं, जिसके कारण ये रोड पूर्णतः गड्ढे में तब्दील हो गई। क्या कारण था कि आपको आज धरने में बैठना पड़ा? धरने का प्रमुख कारण यह है कि जो ये हमारा बरहाटा से पतियारी मार्ग है, ये जो है तो सीधी और यहाँ तक कि रीवा की ओर जाता है। सीधी से भी आगे ये क्योंकि छत्तीसगढ़ का मार्ग है, इसलिए यहाँ छत्तीसगढ़ तक के लोग इस मार्ग से जाते हैं। लेकिन 5 किलोमीटर बरहाटा से पतियारी मार्ग की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि जब घर का कोई भी व्यक्ति बाजार जाता है तो ये लगा रहता है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। और इस संबंध में कई बार पत्राचार किया गया, कई बार चर्चाएँ की गई, कई बार एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया गया, लोक निर्माण विभाग में दिया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, सम्मानीय विधायक में श्री प्रदीप पटेल जी आए दिन कोई न कोई नौटंकी करते रहते हैं,
लेकिन इतना बड़ा मार्ग और उनका विधानसभा क्षेत्र होने के बाद भी वो इस संबंध में उन्होंने कहीं भी अपनी बात नहीं रखी। ये बड़े शर्म की बात है। और यहाँ के जिन लोगों ने उन्हें मतदान किया है, जिन लोगों ने वोट दिया है, मैं समझता हूँ सबके लिए शर्म की बात है कि ऐसा जनप्रतिनिधि जीवन में किसी भी प्रकार से नहीं चुनना चाहिए। और आज स्थिति ये हो गई कि हम लोगों ने निर्णय लिया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया और यहाँ के गांव के लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक हमारा धरना तब तक चलेगा जब तक कि इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, कोई ठोस निर्णय लिया नहीं जाता, कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक हम लोग इस आंदोलन या धरने को चालू रखेंगे। अन्यथा इसके लिए और भी अगर कोई बल पड़ेगा तो हम अपने नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में और अपने इस रोड को बनवाने के लिए जो भी हथकंडा अपनाना पड़ेगा, हम लोग नैतिक रूप से अपनाने के लिए तत्पर होंगे।